हरि ओम इदं राष्ट्राय इदन्न मम पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। तुलसीदास गोस्वामी जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ आज के पथिक संदेश लेख पाठन के आज के जो लेख है उस पर मुझे लगता है कि उसके बहुत निकट है। दूसरों से अपेक्षा करना कि वो श्रेष्ठतम व्यवहार करें, परंतु जब स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसमें ऐसे कई व्यक्ति नहीं खरे उतर पाते हैं। आज उसी पर एक लेख पर हम चर्चा करेंगे। लेख में लिखा है, राहुल के कार्यक्रम में पत्रकार से हाथापाई, ये सन्नाटा क्यों है भाई। इससे पहले हम इस लेख पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि हमारी इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वयं भी देखें और अन्य को भी, अपने मित्रों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रवादी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ें। ये हमें अपने राष्ट्र से, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए मदद करती हैं। इन पत्रिकाओं में वो लेख छपते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है, जो मुख्य तंत्र है, पत्रकारिता का तंत्र है, उनसे छूट जाती है या छोड़ दी जाती है। तो आज का लेख भी ऐसा ही है। कहने को तो अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। हमारी देश के नेतृत्व को, हमारे देश की सरकारों को विदेशों में बहुत बुरी तरीके से ये जो तंत्र है ये लांछित करता है, लांछन देता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, सरकारें दमन करती हैं। परंतु एक बार अपने जो किया है अपने गिरेबान में भी झांक के देख लें। उसी से संबंधित ये लेख है। लेख पाठन में हम आगे बढ़ते हैं। राहुल के कार्यक्रम में पत्रकार से हाथापाई पर ये सन्नाटा क्यों है भाई। जनता के लिए लड़ने का दावा करने वाले मीडिया समूह क्या अपने ही पत्रकारों के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते। यह प्रश्न आज हर भारतीय पूछ रहा है कि राहुल के समारोह में पत्रकार से हुई धक्का मुक्की पर यह सन्नाटा क्यों है भाई। अमेरिका में इंडिया टुडे के एक पत्रकार ने यह दावा किया कि कैसे टेक्सास में उन पर राहुल गांधी की टीम ने हमला किया। पत्रकार रोहित शर्मा ने इंडिया टुडे के ही ओपिनियन पृष्ठ पर लिखा कि टेक्सास के डल्लास में राहुल गांधी की टीम द्वारा मुझ पर हमला किया गया। वह 7 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष की अमेरिका यात्रा पर चर्चा करने के लिए गए हुए थे। वे सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी के निकट सहयोगी हैं अमेरिका में, सैम पित्रोदा के पास उनके साक्षात्कार से पहले पहुंच चुके। चूँकि हमारा पहले का संवाद बहुत सुविधाजनक रहा था, तो मैं इस बारे में सहमत था कि मुझे सैम पित्रोदा साक्षात्कार देंगे। रोहित जब सैम विला में पहुंचे तो उस समय लगभग 30 लोग मौजूद थे। फिर भी सैम पित्रोदा ने उन्हें इंटरव्यू दिया। शुरू के 4 प्रश्नों के उत्तर सैम पित्रोदा ने सहजता से दे दिए, मगर जैसे ही प्रश्न किया कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों के साथ अपनी बैठक के दौरान बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे, इससे पहले कि सैम उत्तर दे पाते, उससे पहले ही वहां पर कमरे में बैठे हुए एक व्यक्ति ने चीख कर कहा कि यह विवादास्पद विषय है।
राहुल गांधी की एडवांस टीम के एक सदस्य ने उनका फ़ोन छीन लिया और चीखने लगा कि बंद करो। एक व्यक्ति ने मेरा माइक छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने विरोध किया। उन्होंने मेरा फ़ोन जबरन छीनकर रिकॉर्डिंग बंद की। हंगामे के बीच सैम को राहुल गांधी से मिलने के लिए एयरपोर्ट ले जाया गया। इसके बाद कमरे में 15 लोग रह गए और रोहित कहते रहे कि उस प्रश्न को के इंटरव्यू से डिलीट कर दूं, और रोहित ये समझाते रहे कि उस प्रश्न में कुछ भी विवादास्पद नहीं है और उन्होंने ही गलत किया है। मगर उन्होंने रोहित का फ़ोन छीन लिया और इंटरव्यू डिलीट करने का प्रयास किया। विडंबना यह है कि जब राहुल गांधी ने बाद में अमेरिकी प्रेस के सदस्यों से बात की कि भारत की मौजूदा सरकार के तहत पत्रकारिता की स्वतंत्रता कैसे कम हो रही है, देखो, दिखाने को कुछ और करने को कुछ और, तो उनकी टीम मुझे चुप कराने में व्यस्त थी। ज्ञात रहे कि राहुल गांधी स्वयं ही असहज प्रश्न पूछने वालों को कभी भी भाजपाई तो कभी कुछ कहते रहते हैं। रोचक बात यह है कि इतनी बड़ी घटना भारत के मीडिया से जैसे गधे के सींग से सर से सींग गायब हो जाती है, वैसे गायब है। लोग बुद्धिजीवियों से पूछ रहे हैं कि ये सन्नाटा क्यों है भाई। ये एक छोटी सी घटना मीडिया जगत के लिए हो सकती है, परंतु जिस स्तर पर भारतीय मीडिया संस्थान बटे हुए हैं, उनका उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या देश के लिए हैं, समाज के लिए है, ये उनकी पत्रकारिता का क्या उद्देश्य है, समझ में नहीं आता। परंतु कभी भी वो देश के लिए खड़े होने वाले किसी विषय पर साथ में नहीं रहते। ये महोदय जो पूरे देश विदेश में, यहाँ पर भी जिक्र आया कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन उनके कार्यक्रम में उनके ही कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न क्यों ना पूछा जाए किसी नेता से, क्यों ना कहा जाए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो समसामयिक घटना है ना, आजकल हो रही है ना, क्यों ना पूछा जाए। परंतु वो पूछना एक अपराध है। और उन तानाशाही किसे कहते हैं, वो इसकी एक छोटी सी झलक है। जो संविधान की रक्षा के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भाषण किए जाते हैं, कोई बताए कि 1981 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आरक्षण के विरोध में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक अलग से दर्जा दे दिया, जिसमें जो SC ST कानून आरक्षण था उस समय, उस सब से उसको मुक्त करते हुए उसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया। कहाँ गया था वो संविधान? ये तो छोटा उदाहरण है जहाँ पर भी इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के साथ टकराव हुआ है। इन्होंने संविधान को जूते की नोक के नीचे रखा हुआ है और ये बात करते हैं संविधान रक्षा की। तो ये देश के समाज ने समझना पड़ेगा कि जितने भी ये आरोप लगाते हुए, दूसरे ऊपर तो आरोप लगाते हुए, ये कांग्रेस विशेष तौर पर जितने भी ये आरोप दूसरों पर लगाती है, उन सब पर ये पहले सारे कुकर्म कर चुकी होती है। ये सारे अपराधों की दोषी आप अगर अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो मिलेगी। परंतु हमारा जो जनमानस है वो बहुत सीधा, ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें याद रखने का प्रयास नहीं करता। तो उसके कांग्रेस के सारे पुराने पाप वो स्वयं ही धो देता है। तो इसलिए समय अब नहीं है कि झूठ के बाजार में सच को इतने
आसानी से दबा दिया जाए, अब वो समय नहीं है। इसलिए सभी विचारों को सुनने, पढ़ने, जानने का हमने प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रवादी पत्रिकाएं लिख लिख के थक जाती हैं, ये सत्य लिखती हैं, इसमें क्या बुराई है, लेकिन इनके लेखों की इनका कोई मूल्य ही नहीं है। कारण इनकी पहुंच कम है, इनमें ऐसा कोई फैंसी तरीके का मसाला नहीं डाला रहता है। तो अब समय आ गया है कि समाज, देश के लिए राष्ट्र प्रथम, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ये एक दो व्यक्तियों के सोचने की से और करने से नहीं, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो एक अपराध करता है, और वो उस अपराध, भाई हमारा ये यहाँ का राजनीतिक जो विधान है वो करे ना करे, दैविक विधान अवश्य न्याय करता है। इसी के साथ आज के इस अंक को हम समाप्त करते हैं। पुनः किसी और लेख के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री राम, जय।